जो बात कही गई है और जो मीडिया में भी दिखाई गई थी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का सारा काम पूरा हो गया है, वो सरासर गलत और झूठ है। उसके सबूत भी हमने आज कोर्ट में अपने रिजॉइंडर में लगा दिए हैं। तो मीडिया का रोल भी इसमें अब बहुत ही ज़्यादा शक के दायरे में आ जाता है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये काम पूरा हो चुका है, ये केवल गवर्नमेंट को बदनाम करने का एक साजिश है। अच्छा सर, क्या अपडेट है आज की? अपडेट क्या है? आप आज जो हियरिंग थी क्या फैसला? आप हमें हर बार हाई कोर्ट के बाहर पकड़ लेते हो एंड वी आर फोर्स टू आंसर जो भी क्वेश्चंस मीडिया पूछता है। आज एक मेंटेनेबिलिटी के इशू पे भी बहस था और मेरिट्स पे भी बहस था। हमने जो अपना, जैसा पिछली बार भी हमने बताया था, जो रिप्लाई फाइल किया था सरकार के सारे अधिकारियों ने और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने, वो सारा के बेस पर हमने अपना रिजॉइंडर फाइल किया था। रिजॉइंडर में हमने ये लिखा था कि हमारा केस अब ये रिजॉइंडर फाइल करने के बाद और बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि इस बात को रिजॉइंडर में मना ही नहीं किया गया है कि बैंक गारंटीज फोर्ज हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरा कि जो डॉक्यूमेंट्स DNG कंपनी जो है उसके लगाए गए थे, वो डॉक्यूमेंट्स उससे पूछ के लगाए गए थे या नहीं, उसकी मर्ज़ी के बगैर लगाए गए थे या उसकी मर्ज़ी से, उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया। बल्कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि हमें REC से फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन आई थी, इसलिए हमें जल्दी में ये सारा काम करना पड़ा। इसीलिए हमें टेंडर करने के लिए भी उनको जल्दी थी और टेंडर का एक सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। ये सब चीज़ें जब रिकॉर्ड पे आ गई, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो डॉक्यूमेंट्स लाइसेंस के फाइल किए गए थे वो प्रथम दृष्टया यानी कि पहली नज़र में वो भी फर्जी नज़र आ रहे थे। और जो एक पावर ऑफ अटॉर्नी DNG कंपनी का, मैसेज DNG कंपनी का फाइल किया गया था, वो भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, काकूपोतुम ने, पिटिशनर ने, तो पता लगा कि नोटरी से के जो सिग्नेचर्स हैं वो भी फोर्ज किए गए, यानी कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी जवाब में लगाई थी सरकारी अधिकारियों द्वारा वो भी फोर्ज थी। तो हमारे पास अब सबूत बहुत और भी ज़्यादा हो गए पहले से भी, एक बात। दूसरी बात यह कि जो फिज़िकल वेरिफिकेशन पिटिशनर काकूपोतुम ने जाके जगह जगह की थी, उस वेरिफिकेशन में भी ये बात अब साफ निकल के आ गई है कि ज़मीन पे भी ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। हालांकि कई मीडिया के हमारे साथियों ने एक जगह या दो जगह का या 3 जगह का लेके जो दिखाया था, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग जो हम कहेंगे, वो मीडिया का मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती था कि जो बात कही गई है और जो मीडिया में भी दिखाई गई थी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का सारा काम पूरा हो गया है, वो सरासर गलत और झूठ है। उसके सबूत भी हमने आज कोर्ट में अपने रिजॉइंडर में लगा दिए हैं। तो मीडिया का रोल भी इसमें अब बहुत ही ज़्यादा शक के दायरे में आ जाता है। तो इस पे भी मेरे ख्याल से हम लोग आगे से कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस प्रकार से मीडिया भी करप्शन को बढ़ाने में, एक पोर्शन ऑफ मीडिया साथ दे रही थी। तो ये भी एक आस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन का हो जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी पक्ष था, एडवोकेट जनरल साहब ने एक चिट्ठी दिया 8 अगस्त 2022 यानी कि कल का। उसमें ये कहा कि जो ये सब सरकारी अधिकारी जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं करप्शन के, उनको सरकार ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन देने से ही मना कर दिया। अगर आम आदमी की भाषा में इसका अगर तर्जुमा किया जाए या ट्रांसलेशन किया जाए तो जो सरकारी अधिकारियों ने, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है चोरी करने का, पब्लिक का पैसा चुरा के डाइवर्ट करने का, प्रोसीजर फॉलो ना करने का, उसको सरकार ही
इन्वेस्टिगेट नहीं कराना चाहती, बल्कि उसके रास्ते में रोड़े अटकाना चाहती है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कर सकती है। चीफ मिनिस्टर साहब जो ये कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये बिल्कुल ही झूठ साबित हो गई, क्योंकि अगर करप्शन का शक भी होता है तो कोई भी लीडर या सीनियर ऑफिसर उसको खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके करप्शन को रूल आउट करना चाहिए। इसमें उल्टा हो रहा है कि करप्शन को दबाने की, छुपाने की और डिस्ट्रॉय करने की और इन्वेस्टिगेशन ना करे जाने की कोशिश जो है हाईएस्ट लेवल से, अब क्योंकि ये केस चीफ मिनिस्टर साहब के नीचे से तो डिसाइड नहीं हो रहा होगा, आप सबको पता है, इतना मीडिया में भी आ चुका है अब तो, और ये PIL इतनी डेट्स, 3 डेट्स पड़ चुकी हैं, तो हाईएस्ट लेवल से इसको रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। तो इस बात पे जज साहब ने ये कहा है, ये जो आपने 1 पन्ने का लेटर 8 यानी कि कल का अदालत में फ़ाइल किया, इसके अंदर लिखा हुआ है कि सारा मटेरियल जो हमने स्टडी किया, वो सारा मटेरियल दिए बगैर आप ये लेटर फाइल जो किया है आपने, वो सारा मटेरियल जिसके ऊपर बेस करके आपने ये फैसला किया है कि जिन अधिकारियों के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं या दूसरे लोगों के ऊपर करप्शन के डॉक्यूमेंट फोर्ज करने के, झूठी बैंक गारंटीज़ बनाने के और दूसरे इल्ज़ाम हैं, उनके उन सारे चीज़ों को, उस सारे मटेरियल को भी कोर्ट में फ़ाइल करें। तो एडवोकेट जनरल साहब ने ये बोला है कि हम 2 हफ्ते के अंदर फ़ाइल करेंगे और अगला डेट इसके बाद 14 सितंबर लगाए। तो जज साहब ने ये भी ऑर्डर किए हैं कि उस दिन हम कोशिश करेंगे। आप ऐसे मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, सारे लोकल मीडिया, आपने दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने अभी जो अपोजिशन पार्टी है, ये तो सीएम सर ने भी वो वहाँ पे दिल्ली में स्टेटमेंट दी थी कि ये पॉलिटिकल साजिश है, कि अपोजिशन पार्टी की जो हारे या ऐसे बताया गया, ये बिल्कुल उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश है, काम हुआ, उनको NOC मिला गया डिपार्टमेंट से, एपेडा से और दिल्ली की REC से। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि आप इतने बड़े वकील हैं, दिल्ली से आते हैं, आपकी फ़ीस लाखों में होती है, तो इतनी दूर से आप बार बार ये केस को टेकअप करने आते हैं, आपके पीछे भी पॉलिटिकल बैकअप है सरकार को बदनाम करने का, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम मीडिया जो है वो अगर क्राइम करती है कोई, तो मीडिया भी कानून से ऊपर नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब भी कानून से ऊपर तो कोई नहीं, ये तो भारत का संविधान है। तो सबूतों को तोड़ मोड़ के पेश करना, ख़ास तौर पे मीडिया द्वारा, अपने आप में ही एक अपराध है। और करप्शन के केसेस में तो उसमें कॉन्स्पिरेसी का एंगल इन्वेस्टिगेट किया ही जाना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। क्योंकि जो सबूत हमने लगाए हैं और जो मीडिया ने दिखाए थे, वो साफ ये दिखाते हैं कि मीडिया ने रिपोर्टिंग, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग की थी। तो इसीलिए कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, हम तो कानूनी बात बताते हैं। जहाँ तक दिल्ली से आने की बात है, तो वकील तो वकील ही होते हैं, सब जगह के वकील बराबर होते हैं। ये एक सरकार को और अरुणाचल की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए कि दिल्ली से वकील लाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जहाँ तक मेरे ऊपर आपने सीधा सवाल पूछा है, तो उसका मैं यही कह सकता हूँ कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए, जैसा मैंने सबसे पहले भी कहा था जब प्रेस को एड्रेस किया था, अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हम लोगों की, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, भारत के संविधान को अपहोल्ड करने के लिए हम लोगों ने कसम खाई है कि उसके लिए संघर्ष करेंगे। तो जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं, ख़ास तौर पे अरुणाचल, जहाँ पे चाइना हमारे एकदम पड़ोस में है, और चाइना हमारे देश का कितना बड़ा दुश्मन है पूरी दुनिया जानती है, और वो किस प्रकार से हमारी धरती खाए जा रहा है एक के बाद एक के बाद एक। तो अगर अरुणाचल की जनता को करप्शन फेस करना पड़ेगा, तो ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है किसी भी सरकार के लिए, अरुणाचल की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की। कम से कम अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़ीरो करप्शन होनी चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे सर पे चढ़ा हुआ है उधर। उसके बाद अगर करप्शन कहीं होती है, तो पूरे देश में अगर कहीं करप्शन हो रही होगी और मुझे अरुणाचल में करप्शन हो रही होगी, तो मैं पहले अरुणाचल की करप्शन दूर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन स्टेट है। यहाँ की जनता जो है देश की सबसे बड़ी और जो कहा जाए सबसे जिम्मेदार जनता है और सबसे ज़्यादा खतरा मोल लेने वाली जनता है देश के लिए। तो यहाँ की जनता को करप्शन से बचा के रखना हर एक भारतवासी की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इतनी दूर से चल के, रात भर मैं अभी भी चल के आया हूँ ट्रेन में, और अभी पूरी रात चल के वापस जाऊँगा। तो इसमें आप इसको फ़ीस के एंगल से मत देखिए, मेरी सेहत के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है इससे, ये भी देखिए। अभी अब मैं वापस जाऊँगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में मेरे केसेस लगे हैं। तो पैसे से ज़्यादा ज़रूरी आदमी की सेहत होती है, बट करप्शन को रोकने के लिए वी विल गो टू एनी एक्सटेंट। लेकिन इस पे आपको सबको सोचना चाहिए कि दिल्ली से वकील क्यों लाना पड़ रहा है, काकू पोतुम के ऊपर क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उस पर अरुणाचल प्रदेश
में जो बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं और जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं वो क्यों प्रेशर बनाते हैं, ये आप लोगों को सोचने का विषय है। 30% पेमेंट हुई, आप लोग 30% जो पेमेंट हुई, 70% बाकी डिपार्टमेंट का कहना है। तो आप लोग चाहेंगे कि अगर ये करप्शन है तो कुछ ऐसा स्टॉप किया जाए फ्यूचर पेमेंट? इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपनी सेहत, अपनी फिजिकल सुरक्षा, सब चीज़ के लिए हम इसी के लिए तो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी भारत के संविधान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जो लोग छुपाते हैं वही चोरी करते हैं, जो लोग दिखाते हैं, हर चीज़ खोल के दिखाते हैं, वो ईमानदार होते हैं। जो छुपाते हैं, जैसे ये ऑर्डर पास किया गया है छुपाने के लिए, तो इससे साफ इशारा और मजबूत हो रहा है। तो दिखाने वाले लोग, और मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दिखाए, छुपाए नहीं, दिखाए। सर मिनिस्टर का जो रोल है सर, ये जो इसमें स्टेटमेंट में जो बैंक गारंटी में आया है, एक मिनिस्टर का भी नाम आ रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, किसी मिनिस्टर का नाम आए, किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट का नाम आए, वो महत्वपूर्ण नहीं है। सच महत्वपूर्ण है, करप्शन हुआ है या नहीं है ये महत्वपूर्ण है, या किसने करप्शन का मुद्दा उठाया है ये महत्वपूर्ण है। ये तो वो लोग हैं जो लोग चोरी कर रहे हैं, वो उनके पास ये कहने के लिए तो कुछ नहीं है कि हमने चोरी नहीं की, देखिए ये सबूत, उसके लिए उनके पास ज़ीरो सबूत है। हाँ, ये कहने के लिए बहुत सबूत है कि मैं किसी मोटिवेशन से आ रहा हूँ, जो कि कोई ईमानदार मंत्री है या कोई भी व्यक्ति जो ईमानदार है, कोई ईमानदार पॉलिटिकल पार्टी है या कोई ईमानदार ग्रुप है, वो अगर करप्शन का मुद्दा उठा रहा है तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मेन इशू क्या है, करप्शन हुआ है या नहीं है, उस पर क्या बोल रही है सरकार और चीफ मिनिस्टर साहब, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। मेरा ख्याल तो यही है। सर, आपने अभी भी कहा कि काकोपोतम अब मैं ये सब डिटेल्स बता के उनकी जान को और ख़तरे में नहीं डालना चाहता। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि अरुणाचल की जनता को काकोपोतम और इन जैसे जो बहुत मुट्ठी भर ऐसे लोग रह गए हैं जो कि करप्शन मिटाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए। ऐसे सभी लोगों के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये कोई ग्राउंड नहीं है कि एक आदमी पॉलिटिकल है तो वो किसी को अपोज नहीं कर सकता। काकोपोतम तो बिल्कुल ही न्यूट्रल आदमी है, मैं भी बिल्कुल ही न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। अगर कोई अच्छा काम कोई भी सरकार करेगी तो उसकी तारीफ भी करता हूँ। आप इतने बड़े वकील हैं, इसके बाद अगर फैसला नहीं हुआ, आप ऊपर हाई कोर्ट, ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? बिल्कुल, अगर यहाँ पे हम अपने पूरी ताकत लगाएंगे। देखिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा और भी जो काम करने पड़ेंगे। और मैं बार बार इस बात को भी कहता हूँ कि आजकल जो हमारी जुडिशल सिस्टम है, अभी एक और भी बड़े वकील जो कि जजों के चहेते माने जाते थे, कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने तक ये मजबूरी में अब कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर है, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। और वो तो बहुत चहेते थे जजेस के, माना जाता था, और सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं उन्हें एंगेज करते थे। तो अभी जो है सिस्टम जैसा हो रहा है उसमें जनता को, क्योंकि जनता इस देश की मालिक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों या चीफ मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हो, ये सब जनता के नौकर हैं। तो जनता को अपना सरमाया, अपनी पूंजी बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा। मैं ये बार बार कहता हूँ कि 80% जो है देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी पीसफुल प्रोटेस्ट से जनता को करनी है, 20% हम लोग अदालतों से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, आरईसी जो एनओसी दिया है, आरईसी और ये पेडा ने, तो आप उनको भी दायरे में लेंगे कि उनकी तरफ से भी ये करप्शन इन्वॉल्व है? मैं तो प्रेस तक को कह रहा हूँ, तो वो लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, प्रेस तो बाद में आई है ना छुपाने के लिए। वो तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस एंड शील्डिंग द जो क्रिमिनल्स हैं उनके लिए बीच में आई है। ये लोग तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, तो उन्होंने तो ये बात कही है कि मुझे आरईसी ने फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस दी थी। तो फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होते नहीं। ये तो भारत के सब प्रोसीजर्स में लिखा है कि रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। तो आरईसी का रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, क्योंकि सभी लोगों को पिटिशनर काकोपोतम ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बावजूद भी हर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे अरुणाचल गवर्नमेंट की, वो उसमें रोड़े क्यों अटका रही है? इसको क्लैरिटी से सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के सामने क्यों नहीं कर देते? हम भी तो सब चीज़ आप हमसे पूछते हो यहाँ पे आके, तो हम भाग तो नहीं जाते ना आपसे, सब बातों का जवाब देते हैं। आप हमसे कड़वे सवाल भी पूछते हो तब भी जवाब देते हैं। अपने ऊपर जो एलिगेशन लगाते हैं आप, हमारे ऊपर भी लगाते हैं, उसका भी जवाब देते हैं। बाकी लोग मेंटेन हुआ केस अभी तक हमें टेक्निकल बात देखिए, पता नहीं है। हाँ, तो मेंटेन हुआ केस अभी तो मेंटेन। अब 3 हियरिंग्स हो चुकी हैं, इतने लंबे लंबे ऑर्डर्स पास हो चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आप खुद ही देख लीजिए, अदालत ने ये कहा है कि इसको हम फाइनली डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। तो देर कौन लगा रहा है? कौन देर लगा रहा है? हम लोग तो इतनी दूर से चल के आते हैं, हम चाहते थे आज ये मैटर ख़त्म हो जाए। अब हम कोशिश यही करेंगे 14 सितंबर को ये मैटर ख़त्म हो जाए। लेकिन ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए कि 8 तारीख को ही, कल, एक डॉक्यूमेंट क्यों
बनाया गया और क्यों पेश किया गया। हम डिले नहीं कर रहे हैं। डिले वो करता है जिसको छुपाना होता है, जिसको सब कुछ सामने दिखाना होता है, वो डिले नहीं करता। हम लोगों को तो इतनी दूर से चल के आना पड़ता है, तो हम कोशिश, हमारी पूरी ताकत इस बात पे लग रही है कि 14 को ख़त्म हो जाए। Court has fixed August 9 as the next date, sir. What is your take on? अभी जो रिसेंटली जो एलिगेशंस जो लगाया है DDU-JY के स्कीम्स के बारे में, ये बेसिकली गवर्नमेंट को पूरा बदनाम करने का ये एक साजिश है। और आप सबको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में करप्शन को बिल्कुल हम लोग टॉलरेट नहीं करता है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में इवन आई हैव ऑल्सो अपील द मीडिया पर्सन ऑल्सो, क्योंकि मीडिया को भी वन साइडेड स्टोरी नहीं बनाना है। आप लोग को उसमें एलिगेशंस क्या है, ग्राउंड में जाके भी आप लोगों को वेरीफाई करना चाहिए। जो टेंडरिंग प्रोसेस हुआ है वो ठीक ठाक एज पर नॉर्म्स हुआ कि नहीं हुआ, काम जो एग्जीक्यूट हुआ है वो भी नॉर्म्स का मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ, काम ऑन ग्राउंड फिजिकली वहाँ पे है कि नहीं है। तो मीडिया का भी ये रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो मेरा हिसाब से तो काम भी पूरा हो चुका है, टेंडरिंग प्रोसेस से लेके अभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करके रखा हुआ है। सो एनीवे, जैसे आपने बोला है कि ये ऑलरेडी मैटर जो कोर्ट में किसी ने दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी ये मैटर सब्जुडिस भी है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि काम पूरा हो चुका है, ये केवल गवर्नमेंट को बदनाम करने का एक साजिश है।